ट्राइन लॉर्ड्स, त्रिकोणेश। कहा जाता है कि आपके जीवन में त्रिकोणेश का एक शुभता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जीवन में। त्रिकोणेश सदाशुभ। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? आज इसी विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं हूं दिनेश यादव और आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। विज्ञ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के चैनल के ऊपर फिर से हम लोग आज साथ में हैं और जो टॉपिक मैंने बताया उसको समझने की हम लोग आज कोशिश करें। दोस्तों, त्रिकोणेश त्रिकोणेश का अर्थ ये हो गया कि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड एंड आपका जो है आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड। दिस इज योर फर्स्ट हाउस। ये आपका पंचम भाव हो गया और ये आपका नवम भाव हो गया। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, खासकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपके त्रिकोणेश सदाशुभ है। और सबसे ज्यादा वेटेज है यदि किसी को दिया जाता है, वो दिया जाता है आपके इन तीन भावों को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो सीधी सी चीज ये है दोस्तों कि यहां पर आप देखें कि प्रथम भाव आपके स्वयं के लिए है, ये सेल्फ के लिए इंडिकेट करता है। वहीं पर आपका जो ये भाव हो गया, जो पंचम भाव है, ये आपकी चिल्ड्रंस को शो करता है, आपकी संतान को शो करता है, हम लोगों को पता है ऑलरेडी। और नवम भाव जो है वो आपके पिता को शो करता है। अब दोस्तों यहां पर मेन चीज ये है, ये आप सेल्फ हैं तो आपके पिता का भाव आपका नवम भाव हो गया। अब अगर मैं कहूं कि आपके पिता का भाव कौन सा हो गया, तो ये आपका नवम से नवम भाव, दैट इज फिफ्थ हाउस, आपके पिता के पिता का भाव हो गया। अब मैं कहूं संतान का भाव कौन सा है, तो संतान का भाव कौन सा है, दिस इज योर फिफ्थ हाउस हो गया, पंचम भाव हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी लाइनेज जो है कंप्लीट, जो आपका एंसेस्टर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे पितृ जितने भी हैं, वो सारे के सारे संबंध रखते हैं आपके पहले भाव से, पंचम भाव से और आपके नवम भाव से। इसको और आसान शब्द में हम लोग बताएं कि क्यों किसी के भी जीवन में त्रिकोणेश का महत्व बहुत ज्यादा है, इसके लिए ये भी समझिए आप कि देखिए पहला भाव तो जो है वो आप स्वयं हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आप किस प्रकार के हैं, यश, नेम, फेम, सब कुछ प्रथम भाव से हम लोग देखते हैं। पंच बेसिकली आपका दोस्तों ये आपका बुद्धि का भाव। एक ये बोला जाता है कि आपका पूर्व संचित कर्मों का भी भाव है, पूर्व पुण्यों का भी भाव है, पूर्व पुण्यों का स्पेसिफिकली है ना। अब मेन चीज ये कि पूर्व पुण्यों का यदि भाव है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए वर्तमान जीवन के अंदर मैं कहूंगा कि इसको आप बुद्धि का भाव मान करके चलिए। और नवम भाव आपका भाग्य है। अब ये दोस्तों बहुत आसान सी एक साधारण सी चीज ये है कि आपका नवम भाव का स्वामी जिस भी ग्रह के साथ में जाए या जिस भी भाव में जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड जिस भी भाव के अंदर चला गया या जिस भी भावेश के साथ में युद्ध हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य जो है वो उस भाव के साथ में ऐड हो गया। और उस जीवन के उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपका भाग्य का स्वामी। मान लीजिए कि किसी का नवमेश जो है चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चतुर्थ भाव जो है बेसिकली आपका जो है प्रॉपर्टीज के लिए मानते हैं हम लोग, व्हीकल के लिए मानते हैं, सुखों के लिए मानते हैं, लग्जरी ऑफ लाइफ के लिए हम लोग मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका 4 और 9 का यदि कॉम्बिनेशन है और वो शुभ रूप में यदि हो रहा है, तो दे आर 6 टू ईच अदर। इसका अष्टम भाव जो आपका चतुर्थ भाव होता है, लेकिन यदि इनका भी कॉम्बिनेशन है तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन के अंदर जो सुख सुविधाओं का जो स्तर है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अब सेम वे के अंदर सपोज कीजिए कि यहीं पर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड साथ में आ जाए, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब इसका अर्थ ये हो गया कि आपकी बुद्धि का भाव और आपके सुखों का भाव, लग्जरीज का भाव है। आप अपनी लग्जरीज के भोग जो हैं आप पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोग कर सकते हैं और पूर्व पुण्यों के अनुसार। देखिएगा नवम से नवम भाव है, तो यहां पर भी आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग कहेंगे कि आपके एंसेस्टर्स से, आपके पूर्व जन्मों के हिसाब से जो आपके शुभ कर्म है उनके अनुसार आपके जीवन के अंदर वो शुभताएं मिलती हैं। तो इसका मतलब इस स्थिति में क्या बोलेंगे, इस स्थिति के अंदर भी आपकी जो सुख सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा जीवन के अंदर आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अब सेम वे के अंदर सपोज कीजिए कि इसी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं कहूं कि फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन यदि बन जाए, तो फोर्थ हाउस कौन है? फोर्थ हाउस आपकी मदर है, आपकी प्रॉपर्टीज है, सुख है। और लगन जो भाव है वो आप स्वयं है। तो मतलब 1 और 4 का कॉम्बिनेशन भी यदि आपके चार्ट में बन गया, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं अपने जीवन के अंदर अपनी शुभताएं जो स्वयं के कारण आप सुखों की प्राप्ति करेंगे। ये देखिए केंद्र और त्रिकोण दोनों का भाव।
तो कहने का मतलब, मेरा पॉइंट यह है कहने का कि आपका जहां पर भी नवमेश जाएगा तो ये सीधे स्पष्ट रूप से हमने ये दर्शाएगा कि आपका भाग्य कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। और वो नवमेश चाहे कहीं पर भी स्थित हो, okay? पंचमेश जिसके साथ में भी जाएगा तो वहां पर भी आपको यही स्थितियां देगा। अच्छा, पंचमेश की एक खास बात और, पंचम भाव जो है बेसिकली आपका जो है बुद्धि का भाव है, लेकिन ये पंचम भाव आपके जीवन में रोग मुक्त जीवन का, सुखमय जीवन का, और आपके जीवन से जितनी भी हर्डल्स जो होती है उसको हर्डल्स दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाव है। क्यों है जी? क्योंकि ये आपके छठा भाव जो है, उस छठे भाव से ये 12वां भाव बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में यदि आपको ये देखना है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने मजबूत रहेंगे, आपका भाग्य किस प्रकार से रहेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है आपके त्रिकोणों के या त्रिकोण भाव के जो कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिकली आपके केंद्र भावों के साथ में आने चाहिए, जिसको राजयोगों की गणना भी हम लोग गणना के अंदर हम लोग लेते हैं। त्रिकोणेश सदा शुभ है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिसके साथ में पंचम भाव जुड़ेगा, इसका मतलब आपके पूर्व पुण्य जो है वो आपको वहां पर वर्क कर रहे हैं। नवम अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी यदि जुड़ रहा है तो इसका मतलब आपका भाग्य वहां पर वर्क कर रहा है, और अगर आपका लग्नेश वहां पर जा रहा है तो इसका मतलब पूर्व पुण्य भाग और स्वयं एवरीथिंग वहां पर आप अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि देखिए, शुभता जो है पहले भाव की, पांचवें भाव की और नवम भाव की शुभता जो है, वो इसका अर्थ ये है कि वो ये दर्शाता है हम लोगों को कि आपकी जो लाइनेजेस हैं, जहां से आपके एंसेस्टर्स हैं, या ये भी शो करता है कि आप किस कुनबे के अंदर आपका जन्म हुआ। तो मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए कि किसी का भी प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव बहुत अच्छी शुभ अवस्थाओं में है, इनके जो स्वामी हैं वो जो हैं आपकी उच्च अवस्थाओं के अंदर बैठे हुए हैं, या केंद्र के स्वामियों के साथ में युति बनाए हुए हैं, अच्छी राशियों के अंदर यदि वो बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका जन्म जहां पर भी हुआ है, वो परिवार, वो कुटुंब है, वो पिता जो है, उनकी स्थितियां आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा शुभत्व के साथ में है। और दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा भाग्य है। जब आप किसी भी जन्म में, जब भी आपका जन्म होता है तो एक अच्छे परिवार में जन्म होना, ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ये सिर्फ तब संभव है जब आपका पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव जो है अच्छी अवस्थाओं के अंदर बना हुआ। प्लस एट द टाइम ऑफ बर्थ जो दशा है, वो दशा भी शुभत्व के साथ में, त्रिकोणेशों के साथ में या केंद्रेशों की दशाएं आपके जीवन के अंदर प्रारंभ में आई। और इसके उलट जिन चार्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानियां, हर चीज के अंदर जाकर के परेशानियां हो जाती हैं, किसी प्रकार के दोष बनते हैं, तो देखिए उसके अंदर देखा जाता है कि आपका नवम भाव जो है केवल केवल पाप प्रभावों के अंदर, वो नवम भाव का स्वामी पाप प्रभावों के अंदर आ जाए। और देखिए, नवम भाव के दो एक्चुअली कारक ग्रह, एक कारक ग्रह यहाँ पर जो है वो बनता है आपका सूर्य, और एक कारक ग्रह जो बनता है वो आपका जुपिटर। तो वे चार्ट्स जहां पर जो है नवम भाव भी पीड़ित अवस्थाओं के अंदर हो, सूर्य भी पीड़ाओं में हो, जुपिटर भी पीड़ाओं के अंदर हो, तो वो फिर दोषों के रूप में व्यक्ति विशेष के सामने नजर आते हैं। पंचम भाव में यदि ऐसी स्थितियां होती हैं तो पंचम भाव में भी देखिए, पंचम भाव का कारक ग्रह भी आपका जुपिटर है। तो पंचम भाव पाप प्रभावों के अंदर हो, उसका कारक ग्रह पाप प्रभावों के अंदर हो, तो ये भी एक स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा दोषों के रूप में व्यक्ति विशेष के सामने आती हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपका प्लैनेट्स कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर नवम भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका नवम भाव का स्वामी यदि बहुत अच्छी अवस्थाओं में है, आपका पंचम भाव का स्वामी बहुत अच्छी अवस्थाओं में है, और ये मान करके चलिए कि आपका जिस भी भाव का स्वामी का संबंध आपके पंचमेश से है, नवमेश से है, आपके लग्नेश से है, वो पर्टिकुलर भाव जो है अपने शुभ के साथ में आपके जीवन के अंदर वर्क करता है, और खासतौर से अपनी दशाओं के अंदर, अपनी अंतरदशाओं के अंदर। आप लोगों को हमेशा ये चाहिए जीवन में, यदि व्यक्ति को एक सुखद जीवन यदि जीना है, तो हमेशा अपना पहला, पांचवा, नवा, वहां पर आप जाकर के राशि देखिए कि कौन सी राशियां हैं, और उन राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे मंगल आपका पहला, एक, पांच, नौ यदि आपके त्रिकोण भाव के अंदर यदि हो, तो ये अग्नि तत्व हो गया। ठीक इस प्रकार से आप तत्वों का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर ना, किस तत्व का आपका राशि है, कौन सा पहले भाव के अंदर जो नंबर वन है वहां पर आप कौन सी राशि वहां पर आ रही है, तो उस प्रकार से आप जो है उनसे जुड़े हुए देवी देवता जो है, और या उन तत्वों से जुड़े हुए देवी देवता जो हैं, उनसे संबंध के अंदर आप जो है अपने जीवन के अंदर उपाय कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है तो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर अग्नि तत्व राशियां हैं तो कहा जाता है कि हवन करें आप लोग। जल तत्व यदि राशियां हैं तो वो दान धर्म पुण्य के लिए माना जाता है कि दान धर्म पुण्य करें आप।
यदि वहां पर मान लीजिए कि आपका पृथ्वी तत्व राशियां यदि आ रही हैं, तो वहां पर जेम स्टोन्स इस तरह की जो उपाय है वो चीज आप यूज में ले सकते हैं अपने लगन को, एक 5 9 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यदि वहां पर मान लीजिए कि वायु तत्व राशियां हैं, तो ये कहा जाता है कि उसके लिए आपको जो है मंत्रों की उपासना कीजिए या मंत्र जाप कीजिए। मैं कहूंगा आप लोगों के लिए जीवन में आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि पहला भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, इनमें से तीन में से यदि आपके दो भी बहुत अच्छी अवस्थाओं के अंदर प्लैनेट्स बैठे हुए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि तीनों भावों में से केवल दो भाव ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में शुभत्व के साथ में बैठे हैं, तो आप उन वर्क कीजिए तो भी आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट रहता है। और यदि वहां पर कोई पाप प्रभाव है, तो उससे उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने हैं। किस प्रकार से करने हैं, वो अलग अलग राशियों के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, और तत्व एक्चुअली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। छोटा सा वीडियो है। अ, आशा करता हूं कि जो मेरा बिंदु था इस ये वीडियो के अंदर वो आप लोग समझ पाएंगे, और इस वीडियो से आपको सहायताएं अवश्य मिलेगी। मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी दशाएं आपके जीवन के अंदर चल रही है, उस दशा को आप लोगों को नोट करना है, और उससे संबंधित जो आपका जो पंचमेश है, नवमेश यदि संबंध में है, तो उनको आप लोगों को और ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।